वेलकम बैक। नमस्कार, दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वर्ड पावर मैडेजी नामक वोकेबुलरी की बुक से नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंसल्टिंग योर एनिमीज। इन इस रूट वर्ड की सीरीज में आज का टॉपिक है इंसल्टिंग योर एनिमीज, यानी कि कुछ इंसल्टिंग एनिमीज मतलब दुश्मनों की इंसल्ट के बारे में वर्ड्स है। और आपको पता है इन वर्ड्स को पढ़ने के लिए जो हमारा टेक्निक है उस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, ये दोस्तों बात करते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पीछे प्रीफिक्स क्या लगाया गया है और इसके आगे सफिक्स क्या लगाया गया है, इस पर काम करते हैं। और जो हमारा सफिक्स होता है हमें ये भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो दोस्तों इन वर्ड्स के लिए एक सफिक्स है जिसका नाम है पैटर या पैट्री और इसका मतलब होता है फादर। अब देखिए कितना आसान है लर्न करना। यहां देखिएगा साइट पीछे मैंने पढ़ाया था, जहां पर साइड वर्ड आता है उसका मतलब किलिंग होता है, हत्या मर्डर कहलाती है। तो देखिए साइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ। अब किसकी किलिंग है, रूट हमारा कह रहा है पैट्री, पैट्री मींस फादर होता है, तो मीनिंग हो जाता है किलिंग ऑफ फादर, पैट्रीसाइड कहलाता है, पिता की हत्या। अगला है मैटरनिटी। तो बच्चों सॉरी पैटर्निटी, पैटर मींस फादर होता है, टी बाई से नाउन बन जाता है और ये भी नाउन है, तो पैटर्निटी का मतलब हो जाता है फादरहुड, पिता का प्यार, पैटर्निटी कहलाता है। नेक्स्ट पैट्रियार्क है, पैट्री मींस फादर होता है, आर्क मींस हेड, तो मीनिंग हो जाता है फादर या मेल हेड। अगर किसी परिवार का मुखिया कोई पुरुष है या पिता है तो परिवार पैट्रियार्क कहलाता है। अगला पैट्रिमोनी है, पैट्री मींस फादर होता है, मोनी मींस होता है बच्चों, मोनी से बना लो मनी, थोड़ी कहानी बना लो, मनी, मनी मींस पैसा या इनहेरिटेंस कह सकते हैं, तो मीनिंग हो जाता है इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर। पापा से जो पैसा मिलता है वसीयत कहलाती है, विरासत कहलाती है, पैट्रिमोनी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अगला वर्ड पैट्रोनिमिक। बच्चों पैटर मींस फादर होता है और ऑनिमिस होता है नेम, तो मीनिंग हो जाता है अ नेम फ्रॉम फादर। पापा से जो नाम हमें मिलता है वो नाम कहलाता है पैट्रोनिमिक। और अगला पैटर्नलिज्म है। बच्चों इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पैटर्नल, पैटर मींस फादर होता है और एल हो जाता है लाइक, तो मीनिंग हो जाता है लाइक ए फादर। और आईएसएम बनाने से रूल बन जाता है, तो ये हो जाता है अ रूल ऑफ लविंग लाइक ए फादर। पापा की तरह प्यार करने का नियम या सिद्धांत जो होता है वो कहलाता है पैटर्नलिज्म। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा पैट्रॉन है, पैटर्न मींस फादर होता है, तो पैट्रॉन हो जाता है फादर या मेल गार्जियन। जो पुरुष संरक्षक होता है, पिता संरक्षक होता है, वो कहलाता है पैट्रॉन। आइए रिवीजन कर लेते हैं। पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर, पैटर्निटी फादरहुड, पैट्रियार्क फादर या मेल गार्जियन, मेल हेड, पैट्रिमोनी इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, पैट्रोनिमिक अ नेम फ्रॉम फादर, पैटर्नलिज्म रूल ऑफ लविंग लाइक फादर, पैटर्नल लाइक ए फादर, और पैट्रॉन हो जाता है मेल या फादर गार्जियन। चलिए इसी टॉपिक के कुछ और रूट्स। कुछ नए रूट्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रूट हमारा है मैट्री। और मैट्री का मतलब होता है मदर।
वर्ड्स नोट करें। मैक्टिसाइड, मैटर्निटी, मैट्रियार्क, मैट्रिमोनी, मैट्रॉन, मैटरनल, मैटरनालिस। मैटरनालिस। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। प्रोसेस वही है, एटमोलॉजी, जिसमें रूट, प्रीफिक्स या सफिक्स। तो पहला वर्ड आपका मैट्रिसाइड है, तो बच्चों में पता है कि अगर साइड वर्ड आता है तो इसका मतलब हो जाता है किलिंग या मर्डर। अब किसकी किलिंग है, किसका मर्डर है, इसके लिए जाना पड़ेगा। पीछे मैट्री लिखा है, मैट्री मींस मदर होता है, तो किलिंग या मर्डर ऑफ मदर, मां की हत्या मैट्रिसाइड कहलाता है। अगला वर्ड मैटरनिटी है, तो मैटर मींस, देखिए अभी पढ़ा था पैटर्निटी, तो पैटर्निटी आपका फादरहुड होता है, तो मैटरनिटी हो जाता है मदरहुड। मां का प्यार मैटरनिटी कहलाता है। पीछे पढ़ाया था पैट्रियार्क, जिसका मतलब था फादर ए मेल हेड, ये मैट्रियार्क हो जाएगा मदर या फीमेल हेड। अगर घर का कोई मुखिया मां है, महिला है, तो मैट्रियार्क कहलाता है। अगला मैट्रिमोनी है, तो मैट्री मींस मदर, मोनी मींस बच्चों मनी या इनहेरिटेंस हो जाता है, तो ये हो जाता है इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर, यानी मां से जो पैसा या वसीयत मिलती है वो मैट्रिमोनी कहलाता है। अगला मैट्रॉन है, तो पैट्रॉन, देखिए मैट्रिमोनी का अपोजिट पैट्रिमोनी, और मैट्रॉन, अभी पैट्रॉन था, पैट्रॉन आपका था फादर या मेल गार्जियन, तो मैट्रॉन हो जाता है मदर या फीमेल गार्जियन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैटरनल, तो पैटर्नल लाइक ए फादर था, तो मैटरनल हो जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है लाइक अ मदर, मां की तरह। और पीछे पैटर्नलिज्म था, रूल ऑफ लविंग लाइक फादर, तो मैटरनलिज्म हो जाता है अ रूल ऑफ लविंग लाइक मदर, मां की तरह प्यार करने का नियम है, सिद्धांत मैटरनलिज्म। आइए क्विक रिवीजन। मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर, मैटरनिटी मदरहुड, मैट्रियार्क मदर या फीमेल हेड, मैट्रिमोनी इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर, मैट्रॉन मदर या फीमेल हेड, मैटरनल लाइक ए मदर, और मैटरनलिज्म हो जाता है रूल ऑफ लविंग लाइक ए मदर। चलिए नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, फटाफट आप लोग भी नोट करते चलिएगा। खूबसूरत वर्ड्स, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाने वाले वर्ड्स। अगला रूट है आपका फ्रैटर। देखिए फ्रैटर या फ्रैक्टिव वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब हो जाता है ब्रदर। फ्रैटर या फ्रैक्टिव का मतलब होता है ब्रदर। पहला वर्ड फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्नल, फ्रैक्टिसाइड, फ्रैटर्नलाइज,
एक और रूट लिख लीजिएगा, अक्सूरी वाइफ होता है और सोरोरी सिस्टर होता है। अब इनके भी वर्ड्स नोट कर लें। अक्सोरियल, अक्सोरियस, अक्सोरिसाइट, सोरोरिटी, सोरोरिसाइट। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड फ्रेटर्निटी, तो प्रोसेस आपका रटा रटाया, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। फ्रेटर मीन्स ब्रदर होता है, टी वाई से बन जाता है फ्रेटर्निटी, NITY है, तो ये हो जाता है ब्रदरहुड। जैसे पीछे आपको पढ़ाया गया है, पैटर्निटी फादरहुड, मैटर्निटी मदरहुड, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा। पीछे पढ़ाया था पैटर्नल लाइक ए फादर, मैटर्नल लाइक ए मदर, तो फ्रेटर्नल क्या हो जाएगा, लाइक अ, बिल्कुल सही, लाइक अ ब्रदर, भाई जैसा। अब देखिएगा, पैटिसाइड किलिंग ऑफ फादर, मैटिसाइड किलिंग ऑफ मदर, तो फ्रेटिसाइड क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या। ऐसे ही देखिए, एक होता है फ्रेटर्नल, तो बच्चों फ्रेटर मीन्स ब्रदर होता है, ये हो जाता है एडजेक्टिव लाइक, तो मीनिंग हो जाता है लाइक ब्रदर, भाई जैसा, ये एडजेक्टिव है। और जड़ी लगाने से वर्ब बन जाता है, तो मीनिंग हो जाता है टू बिहेव लाइक अ ब्रदर, भाई जैसा व्यवहार करना फ्रेटर्नलाइज कहलाता है। अगला अक्सोरियल है। अब अक्सोरी मीन्स वाइफ होता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है रिलेटेड टू वाइफ, और अस लगाने से एडजेक्टिव है, तो ये हो जाता है एक्सेसिव लव फॉर वाइफ, पत्नी के लिए बहुत ज्यादा प्यार अक्सोरियस कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है साइड, पता है किलिंग होता है, किलिंग ऑफ, और किसका है, अक्सोरी वाइफ होता है, तो किलिंग ऑफ वाइफ। और अगला है सोरोरिटी, सोरोरी सिस्टर होता है, टी वाई से राउंड बन जाता है, तो जैसे कि फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, मैटर्निटी मदरहुड, पैटर्निटी फादरहुड, तो सोरोरिटी हो जाता है सिस्टरहुड, बहन का प्यार। और साइड किलिंग होता है, तो सोरोरी साइड हो जाता है किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या सोरोरी साइड कहलाता है। आइए क्विक रिवीजन, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, फ्रेटर्नल लाइक ए ब्रदर, फ्रेटिसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रेटर्नलाइज टू बिहेव लाइक ए ब्रदर, अक्सोरियर रिलेटेड टू वाइफ, अक्सोरियस एक्सेसिव लव फॉर वाइफ, अक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ, सोरिटी सिस्टरहुड, और सोरिसाइड हो जाता है किलिंग ऑफ सिस्टर। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड के लिए नेक्स्ट रूट, इसी टॉपिक का इंसल्टिंग योर एनिमीज का अगला रूट। बच्चों नेक्स्ट रूट हमारा है, नोट करिएगा, अगला रूट है मैरिटस, MARITUS, मैरिटस।
और मैरिटस का मतलब होता है मैरिज। मैरिटस का मतलब होता है मैरिज। एक और रूट लिख लीजिएगा, ऑनिम, और ऑनिम का मतलब होता है नेम। इन दो रूट्स डिस्कस करते हैं। पहला है मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल। अगला है सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम। नेक्स्ट है, फटाफट नोट करिएगा, होमोनिम। देखिएगा, प्रोसेस वही, एटमोलॉजी, जिसमें हम काम करेंगे रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। पहला वर्ड मैरिटल है तो बच्चों मैरिट मतलब मैरिज होता है, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू मैरिज। शादी से संबंधित कोई संबंध मैरिटल कहलाते हैं, मैरिटल रिलेशन कहलाते हैं। बच्चों अगला है एक्स्ट्रा मैरिटल। तो देखिए, एक्स्ट्रा मीन्स होता है ज्यादा या आफ्टर कह सकते हैं, और मैरिटल मीन्स मैरिज। तो मीनिंग हो जाते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है रिलेशन आफ्टर मैरिज। दोस्तों शादी के बाद के संबंध जो होते हैं वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। और अगला है प्री मैरिटल। प्री मीन्स पहले होता है, तो मीनिंग हो जाता है रिलेशन बिफोर मैरिज। शादी के पहले के जो संबंध होते हैं किसी के साथ वो कहलाते हैं प्री मैरिटल रिलेशन। और अगला है सिनोनिम। बच्चों सिन माने सेम होता है, ऑनिम मीन्स नेम, तो इसका मतलब हो जाता है सेम नेम। अगला एंटोनिम है, एंटो मीन्स अपोजिट, ऑनिम मीन्स नेम, तो मीनिंग हो जाता है अपोजिट नेम। और होमो मीन्स सेम होता है, ऑनिम मीन्स नेम, तो इसका मतलब हो जाता है सेम नेम, या इसका मतलब बन जाता है सेम साउंड। और दोस्तों इसका एक और मीनिंग होता है होमोफोन। रिवीजन, मैरिटल रिलेटेड टू मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आफ्टर मैरिज, प्री मैरिटल रिलेशन बिफोर मैरिज, सिनोनिम सेम नेम, एंटोनिम अपोजिट नेम, अपोजिट नेम, और होमोनिम सेम साउंड कहलाता है या होमोफोन कहलाता है। आइए नेक्स्ट रूट। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, और याद रखिएगा बच्चों ये वर्ड्स एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो यही वर्ड आते रहते हैं। तो नेक्स्ट रूट हमारा है थियो, और थियो का मतलब होता है गॉड। और पहला वर्ड है थीस्ट, नेक्स्ट अथीस्ट, अगला अथीज्म, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, पैंथीज्म, थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट।
चलिए फटाफट नोट करें। तो जो पहला वर्ड है थीस्ट, तरीका, अपना एटमोलॉजी, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो थीस देखिए कैसे बनाया गया बच्चों। इस्ट का मतलब होता है पर्सन और थियोस लिया गया है तो थियोस गॉड हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। यानी वह इंसान जो भगवान में भरोसा करता है वो थीस कहलाता है। अगला अथीस्ट है, आ मीन्स नॉट हो जाता है, ये निगेटिव बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में भरोसा नहीं करता है वो अथीस्ट कहलाता है। तो थीस्ट आस्तिक है और अथीस्ट नास्तिक बन जाता है। दोस्तों आईएसएम लगाने से बन जाता है नाउन और इसका मतलब हो जाता है बिलीफ। तो ये मीनिंग हो जाता है बिलीफ इन नो गॉड, कि कोई भगवान नहीं है, ये विश्वास, ये भरोसा अथीज्म कहलाता है। अगला मोनोथीज्म है, तो मोनो मीन्स वन, थी मीन्स गॉड, तो ये हो जाता है बिलीफ इन वन गॉड, कि ईश्वर एक है। ये सिद्धांत मोनोथीज्म कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। पॉली मीन्स मैनी, तो ये हो जाता है पॉलीथीज्म, क्या हो जाता है, ये हो जाता है बिलीफ, भरोसा इन मैनी गॉड्स, कि कई देवता है, कई भगवान है, सिद्धांत कहलाता है पॉलीथीज्म। और दोस्तों पैंथीज्म, पैन मीन्स ऑल होता है, थी मीन्स गॉड, तो ये हो जाता है बिलीफ इन ऑल गॉड्स, सभी देवी देवताओं में विश्वास, की सारे देवी देवता है, सब कुछ भगवान है, तो वो कहलाता है पैंथीज्म। और दोस्तों नेक्स्ट है थियो, थियो मीन्स गॉड होता है, लॉजी मीन्स होता है साइंस स्टडी, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन, भगवान या धर्म में भरोसा, थियोलॉजी कहलाता है। और थियोलॉजी से बन जाता है, ये हो जाता है साइंस ऑफ गॉड, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज गॉड और रिलीजन, जो भगवान या धर्म का अध्ययन करता है वो इंसान कहलाता है थियोलॉजिस्ट। आइए रिवीजन कर लेते हैं। थीस्ट अ पर्सन बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट अ पर्सन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड, अथीज्म नाउन बन जाता है बिलीफ इन नो गॉड, मोनोथीज्म बिलीफ इन वन गॉड, पॉलीथीज्म बिलीफ इन मैनी गॉड, पैंथीज्म बिलीफ इन ऑल गॉड, थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन, और थियोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज गॉड और रिलीजन। आइए नेक्स्ट वर्ड, अगला रूट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूट हमारा है नॉस्ट। नॉस्ट का मतलब होता है नो, नॉस्ट का मतलब होता है नो। वर्ड है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिसिज्म, अगला है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, और अगला है प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट पहला वर्ड बच्चों है एग्नोस्टिक। देखिए अभी हमने पढ़ाया था, एक थीस्ट होता है बिलीव्स इन गॉड,
एक अथीस्ट होता है नॉट बिलीव्स इन गॉड। ये कह सकते हैं थीस्ट वो होता है जो कहता है यस देयर इज गॉड, अथीस्ट वह होता है जो कहता है नो देयर इज नो गॉड, और एक एग्नोस्टिक है बच्चों। नॉट मीन्स नो होता है, आ मीन्स नॉट, ये हो जाता है वन हु नॉट नो अबाउट गॉड। वह इंसान जो भगवान के बारे में नहीं जानता, जो कहता है मुझे नहीं पता है भगवान है कि नहीं, वो कहलाता है एग्नोस्टिक। अगला है एग्नोस्टिसिज्म। आईएसएफ लगाने से बन जाता है नाउन और रूल बन जाता है या बिलीव बन जाता है। तो बिलीव इन नॉट नोइंग गॉड, भगवान में ना विश्वास करने का सिद्धांत कहलाता है एग्नोस्टिसिज्म। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका डायग्नोसिस है। डाय मीन्स थ्रू होता है, नॉस मीन्स नो, तो मीनिंग हो जाता है नोइंग डिजीज थ्रू टेस्ट। बच्चों टेस्ट के द्वारा बीमारी का पता लगाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस नाउन होता है, इसी बार बन जाती है डायग्नोज करना। देखा होगा कि जब किसी का टेस्ट वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो बीमारी को पता करने को प्रोसेस को डायग्नोज करना होता है। अगला है प्रोग्नोसिस। बच्चों प्रोमिस बिफोर और नॉस मीन्स नो, तो ये हो जाता है प्रोग्नोसिस जो आता है किसी बीमारी को पहले जान लेना, या कह सकते हैं फोरटेलिंग, फोरटेलिंग अबाउट डिजीज। बीमारी के बारे में पहले ही पता लगा लेना, प्रोग्नोसिस करना होता है। और बच्चों प्रोग्नोसिस नाउन है, ये वर्ब बन जाता है, तो प्रोग्नोस्टिकेट हो जाता है टू फोरटेल अबाउट डिजीज। बीमारी के बारे में पता लगाना, प्रोग्नोस्टिकेट करना होता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। नॉस्ट रूट है नो, पहला वर्ड एग्नोस्टिक, वन हु नॉट नो अबाउट गॉड, एग्नोस्टिसिज्म, बिलीफ इन नॉट नोइंग गॉड, डायग्नोसिस नोइंग डिजीज थ्रू टेस्ट, प्रोग्नोसिस फोरटेलिंग अबाउट डिजीज, और प्रोग्नोस्टिकेट बन जाता है वर्ब टू फोरटेल अबाउट डिजीज। चलिए नेक्स्ट रूट, बस एक दो रूट्स और बचे हैं, फटाफट थोड़ा और नोट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बच्चों नेक्स्ट रूट हमारा है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है अंडर या लो, और एक रूट है हाइपर, और हाइपर का मतलब होता है ओवर या हाई। तो इन दो रूट्स के वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड है हाइपोकोंड्रिया। हाइपोकोंड्रिया। अगला है हाइपोकोंड्रियाट, हाइपोकोंड्रियाक। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, अगला है हाइपोटेंसिव, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, और अगला है हाइपरटेंसिव। चलिए फटाफट नोट कर लें इंटरेस्टिंग वर्ड्स। पहला वर्ड है हमारा हाइपोकोंड्रिया। बच्चों हाइपो मीन्स क्या होता है अंडर, और कोंड्रिया का मतलब होता है हेल्थ, तो मीनिंग हो जाता है अंडर एंजाइटी
अबाउट हेल्थ। स्वास्थ्य की चिंता, इस बीमारी का नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया और सब स्पीच नाउन है। और ये बीमारी जिसको लग जाती है वो इंसान हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और ये हो जाता है अ पर्सन हु इज एनेक्सियस अबाउट हेल्थ। वह इंसान जो स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है वो कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। अगला है हाइपोटेंशन। तो बच्चों हाइपो का मतलब अंडर या लो, यहाँ पर लो हो जाएगा। और टेंशन मीन्स होता है तनाव या प्रेशर, तो मीनिंग हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर। और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर से संबंधित हाइपोटेंशन। अगला हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स हाई, टेंशन मीन्स प्रेशर, तो मीनिंग हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। और अगला है हाइपरटेंसिव। ये हो जाता है रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित कहलाता है हाइपरटेंसिव। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया अंडर एंजाइटी अबाउट हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रिया अ पर्सन हु इज एनेक्सियस अबाउट हेल्थ। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंसिव रिलेटेड टू लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपरटेंसिव हो जाता है रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। आइए नेक्स्ट रूट। अगला रूट आपका है जिसका नाम है साइको। और साइको का मतलब होता है फिग। एक और रूट है फैने। और फैने का मतलब होता है सो। और वर्ड्स नोट करिएगा। पहला वर्ड साइकोफैंट। साइकोफैंट। अगला है साइकोफैंटिक। साइकोफैंटिक PH वाला है। और अगला है साइकोफैंसी। बच्चों एक रूट और लिख लीजिएगा, डिलटेयर। DILE। और डिलटेयर का मतलब होता है डिलाइट। और वर्ड्स नोट करिएगा, डिलेटेंटे। अगला वर्ड है डिलेटेंटी। नेक्स्ट है डिलेटेंटिस। और अगला है डिलेटेंटिज्म। चलिए फटाफट नोट करिएगा। पहला वर्ड है साइकोफेंट। बच्चों देखिए बनते कैसे हैं, प्रोसेस तो आपको रट गया होगा। एटमोलॉजी होती है, रूट होता है, सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर रूट हमारा एक साइको मिस फिग होता है, फैन मिस सो होता है। तो वैसे बस इसका मतलब यूं होता है कि वह इंसान जो अपने बगीचे से कुछ फिग मिस होता है, फल होते हैं, अंजीर फल होता है,
तोड़ के किसी को देता है वो साइकोफैंट कहलाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है फ्लैटरर। फ्लैटरर चापलूस कहलाता है, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है टोडी, जो लोगों की चापलूसी करता है। अब देखिए साइकोफैंट नाउन है, ये एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू फ्लैटरर, किसी फ्लैटरर से संबंधित साइकोफैंटिक कहलाता है। और साइकोफैंसी नाउन है तो बच्चों फ्लैटरर का नाउन बन जाता है फ्लैटरी, और टोडी का नाउन बन जाता है, आईजी लगा देते हैं, टोडिंग नाउन बन जाता है, चापलूसी। अगला वर्ड है डिलटेंटे। देखिए यहाँ पर पढ़ाया था डिलटे डिलाइट होता है, तो डिलटेंटे नाउन है जिसका मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर डिलाइट, यानी वह इंसान जो आनंद के लिए काम करता है डिलटेंटे कहलाता है। बच्चों डिलटेंटे सिंगुलर है, डिलटेंटी प्लूरल बन जाता है, और इसका एक और मीनिंग होता है डिलटेंटे का, लिख लीजिएगा डैबलर, और ये प्लूरल बन जाता है, तो डैबलर का प्लूरल बन जाता है डैबलर्स, और आईएसएस से बन जाता है एडजेक्टिव, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू डैबलर, और आईएसएम बन जाता है रूल, नाउन बन जाता है रूल ऑफ अ डैबलर, किसी डैबलर का नियम या सिद्धांत कहलाता है डिलटेंटिज्म। रिवीजन, साइकोफैंट फ्लैटरर, साइकोफैंटिक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू फ्लैटरर, और साइकोफैंसी नाउन है फ्लैटरी या टोडिंग। डिलटेंटे वन हु वर्क फॉर डिलाइट या डैबलर कहलाता है। डिलटेंटी प्लूरल है, डैबलर्स ये एडजेक्टिव है रिलेटेड टू डैबलर, और ये रूल बन जाता है, नाउन है रूल ऑफ ए डैबलर। बच्चों अब बात करते हैं इस टॉपिक का लास्ट रूट, बस लास्ट रूट और बचा है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, आपका ये क्लास ओवर हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए आइए, और लास्ट रूट हमारा है, नोट करिएगा, प्रूरियो, लेच, लैसिविया, लिबिडो, और इन सब का सेम मीनिंग है, इन सब का मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर सेक्स, सेक्स की इच्छा करना, सबका सेम मीनिंग है लॉन्गिंग फॉर सेक्स। अब इन रूट्स के जो वर्ड हैं फटाफट नोट करें, प्रूरिएंट, लेचर, ल्यूट, लैसिवियस, लिबिटनस, और लुब्रिसियस। लुब्रिसियस। अब देखिए बहुत इजी है, इन सारे वर्ड्स की रूट्स ऊपर लिखी हुई हैं कि प्रूरियो, अब देखिए प्रूरियंट, प्रूरियस लीजिए, तो प्रूरियो क्या होता है, लॉन्गिंग फॉर सेक्स, तो प्रूरियंट नाउन है, इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। बच्चों लॉन्ग्स मींस डिजायर्स, वन हु डिजायर्स फॉर सेक्स, जो सेक्स की इच्छा रखता है वो इंसान प्रूरियंट कहलाता है। या इसका मतलब होता है सेक्सुअली इमोरल पर्सन, यानी जो सेक्सुअली अनैतिक लोग होते हैं
वो कहलाते हैं प्रूरिएंट। तो कैसे बनाया गया? प्रूरियो से बनाया गया, प्रूरिएंट। अब देखिएगा, प्रूरियो से प्रूरिएंट बना दिया गया, मतलब होता है पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। लेच से लेचर बनाया गया, इसका भी मतलब हो जाता है पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। ल्यूड भी होता है अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। लेसिबियस, लेसिबियस बनाया गया, ये भी हो जाता है अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। लिबिडनस, लिबिडोस बनाया गया अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। और लुब्रिशियस भी होता है अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। इसका दोस्तों एक मीनिंग और लिख सकते हैं, इसे हम लस्टी भी कह सकते हैं, विलासी कहलाता है अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स। तो देखा, सब एक ही वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है, सबका सब एक ही ग्रुप है। तो फिर से पढ़िएगा, प्रूरिएंट अ पर्सन हु लॉन्ग्स फॉर सेक्स या सेक्सुअली इमोरल पर्सन। लेचर भी वही होता है, ल्यूड भी वही होता है, लेसिबियस भी वही होता है, लिबिडनस भी वही होता है, लुब्रिशियस भी वही होता है और लस्टी भी वही होता है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्ड पावर मैडी बुक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम था बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है कि ये वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। इसका नाम होता है इंसल्टिंग योर एनिमीज। तो इस टॉपिक के ये वर्ड्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।